आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या कैलेंडर की एक अकेली तारीख इतिहास का बहुत बड़ा खजाना समेटे हो सकती है? तो जवाब है बिल्कुल। आज हम 16 मई के पन्नों को पलटेंगे। इसे एक अद्भुत टाइम कैप्सूल कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग वर्षों में बस इसी एक दिन घटी घटनाओं ने हमारे इतिहास की पूरी रूपरेखा को आकार दिया है। दरअसल 16 मई सिर्फ 24 घंटे का कोई आम दिन नहीं है। जब इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है तो ये देखकर वाकई हैरानी होती है कि कैसे अलग अलग दशकों में इसी एक खास दिन हुई घटनाओं ने देश की दिशा और दशा दोनों तय की। ये एक ऐसा दिलचस्प संगम है जहां विकास, राजनीति और कूटनीति की ढेरों कहानियां आपस में जुड़ती हुई नजर आती हैं। भाग 1, बुनियादी ढांचा और वैश्विक संपर्क। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा 1911 के कलकत्ता की तस्वीर जहन में लाकर देखते हैं। इसी दिन तल्ला वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक माना जाता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग अजूबा था। और फिर दशकों बाद 1960 में उसी 16 मई को एक और तकनीकी छलांग लगी। भारत और ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। पानी के बुनियादी ढांचे से लेकर पूरी दुनिया के साथ पलक झपकते ही जुड़ जाने तक, ये दिन देश की तकनीकी प्रगति का एक बेहद शानदार गवाह है। खैर, कनेक्टिविटी का ये सफर सिर्फ तारों और सिग्नलों तक ही सीमित नहीं रहा। 1777 सुनने में शायद ये एक मामूली सी संख्या लगे, लेकिन 16 मई 2020 को वंदे भारत मिशन के तहत जब पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रही थी, तब एक विशेष विमान ठीक 1777 यात्रियों को सुरक्षित कोच्चि वापस लाया था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे हमारी वैश्विक कनेक्टिविटी संकट के समय एक असल जीवन रेखा बन जाती है। बुनियादी ढांचे ने तो भौतिक दूरियां मिटा दी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस तारीख ने देश की राजनीतिक सीमाओं और नक्शे को कैसे बदला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, भारतीय मानचित्र को आकार देना। 22 फिर से एक ऐसा अंक जो महज एक नंबर नहीं बल्कि देश के एकीकरण का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। ये वो दिन था जब इतिहास की किताबों के साथ साथ देश का भूगोल भी हमेशा के लिए बदल गया। मानचित्र के अपडेट होने के बाद अब ये विश्लेषण थोड़ा सा रुख बदलता है और सत्ता के गलियारों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। ये देखने का समय आ गया है कि इसी दिन कौन से प्रमुख राजनीतिक और नीतिगत बदलाव देखने को मिले। भाग 3, प्रमुख राजनीतिक बदलाव। इस दिन ने सत्ता के गलियारों में कई बड़े और अहम बदलाव देखे हैं। इसे इस टाइमलाइन से आसानी से समझा जा सकता है। 1996 में इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर 2008 में एक बड़ा न्यायिक और कूटनीतिक क्षण आया। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी कोटे को बरकरार रखा और ठीक उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान की 2 दिवसीय कूटनीतिक यात्रा पर पहुंचे। इसके बाद आता है 2014, जब भारतीय जनता पार्टी ने 16वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया। संयोग देखिए, इसी दिन देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रुस्तमजी होम्सजी मोदी ने दुनिया को अलविदा भी कहा था। राजनीति से थोड़ा अलग हटकर देखें तो ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि 16 मई ने विज्ञान, खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अन्य अहम क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया। भाग 4, विज्ञान, खेल और सुरक्षा। खेल के मैदान से लेकर प्रयोगशालाओं और सीमाओं तक हर मोर्चे पर ये दिन गवाह रहा है। 2010 में खेल की दुनिया में एक अनूठी मिसाल दिखी, जब बारिश के कारण भारत और दक्षिण कोरिया को सुल्तान अजलान शाह कप का संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। उधर 2013 में विज्ञान ने एक चमत्कार देखा, जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल निकालने में बड़ी सफलता हासिल की। और 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जब पुलवामा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर खालिद समेत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 16 मई के इस अविश्वसनीय टाइम कैप्सूल को देखने के बाद बस एक ही विचार मन में आता है। आज जो पल गुजर रहे हैं वे भी किसी न किसी तरह भविष्य के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। तो आने वाले वक्त की 16 मई इतिहास के पन्नों में कौन सी नई घटनाएं लेकर आएगी, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये लगातार लिखा जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।